गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने व्यवसाय के प्रकार पढ़े, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। अब हम विस्तार से प्राथमिक व्यवसाय के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय से क्या मतलब है हम चर्चा करेंगे। हमने बात भी की कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि मानव क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, मानव क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जब भूमि से जुड़े हुए कार्य कर रहा है, ठीक है, वो सारे क्रियाकलाप जो मानव प्राथमिक प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़े हुए कार्य कर रहा है, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, मानव क्या कर रहा है, आखेट कर रहा है, शिकार करने का कार्य कर रहा है, संग्रहण कर रहा है, मछली पकड़ना, ठीक है, पशु चारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन इत्यादि क्या कर रहा है, मानव विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है। और ये जो कारक है, ठीक है, मानव सारे कैसे कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़े हुए कार्य कर रहा है, प्रकृति से सीधा संबंध बनाए हुए, ठीक है। तो मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कार्य करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है, ये समस्त आर्थिक क्रियाएं किसमें शामिल की जाती है, प्राथमिक व्यवसाय में शामिल की जाती हैं। जो हमने चर्चा की, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन। अब इन सब की हम क्या करेंगे, ये जो प्राथमिक व्यवसाय है, प्राथमिक क्रियाएं हैं, मानव जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रकार की जो भूमि से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष सीधे जो आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में इन सभी प्राथमिक व्यवसायों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आखेट की, ठीक है। आखेट की हम बात करते हैं। आखेट का मतलब क्या होता है ना, आखेट से हम मतलब समझते हैं शिकार करना। क्या समझते हैं ना, शिकार करना। देखो, प्रारंभ में जब मानव धरातल पर उत्पन्न होता है, धरातल पर आता है, मानव का जन्म होता है, ठीक है, इस समय मानव के लिए खाने के लिए जो वस्तुएं हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, या उन्हें वो नहीं समझ पाता है कि उसे क्या खाना चाहिए, और वो सर्वप्रथम भोजन के रूप में क्या कर रहा है, जानवरों को पकड़कर मार रहा है, उनका कच्चा मांस खा रहा है। यानी मानव शुरुआत में जो व्यवसाय करना स्टार्ट करता है, वो क्या स्टार्ट करता है, आखेट कार्य। क्या करता है, आखेट कार्य करा। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती जाती हैं, मानव क्या कर रहा है, आखेट कार्य पर कहीं न कहीं मानव के द्वारा रोक लगाई जाती है, ठीक है, वन्य जीवों की कमी हो रही है और मानव आखेट के कार्य को प्रतिबंधित करता जा रहा है। लेकिन वर्तमान में भी आज क्या किया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों की जो जनजातियां हैं वो क्या कर रही है, आखेट करने का, शिकार करने का कार्य कर रही है। हम बात करते हैं आखेटक जनजातियों के नामों की हम चर्चा करते हैं। आखेटक जनजातियों जैसे कि हमने पढ़ा एस्किमो, एस्किमो जनजाति कहाँ की है, एस्किमो जनजाति की हमने चर्चा की। एस्किमो जनजाति जो टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। प्रमुखतया कनाडा की हम बात करते हैं, ठीक है, कनाडा की हम बात करते हैं, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड की हम बात करते हैं। एस्किमो जनजाति हम सैमोयड्स, याकुत, चकची की बात करते हैं, तुम की बात करते हैं, ठीक है। जो उत्तरी साइबेरिया की जनजातियां हैं, ये भी क्या कर रही है, ये भी हम बात करेंगे कि ये जनजाति भी क्या है, आज भी आखेट का कार्य कर रही है। हमने जो बुशमैन जनजाति की चर्चा की, बुशमैन जनजाति कहाँ की है, बुशमैन जनजाति की हम बात करते हैं जो कहाँ की है, कालाहारी मरुस्थल की। बुशमैन जनजाति कहाँ की है, कालाहारी मरुस्थल की है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल की, जो क्या कार्य करते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, शिकार का कार्य कर रहे हैं, इनको मुख्य व्यवसाय, ठीक है। और भी कार्य करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आज भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध शिकार पर लगाया गया, लेकिन फिर भी ये जनजाति क्या कर रही है ना, शिकार का कार्य कर रही है। पिग्मी जनजाति की हम बात कर रहे हैं, जो क्या कर रही है, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन की, ये भी क्या कर रही है ना, शिकार करने का कार्य करती है। कांगो बेसिन जो अफ्रीका का है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। और ये उसमें कालाहारी मरुस्थल भी कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मलाया की हम बात करते हैं, सेमांग और सकाई जनजाति, ठीक है, सेमांग व सकाई जनजाति की बात करते हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी आज क्या कर रहे हैं, शिकार का कार्य कर रहे हैं। मलाया जो मलेशिया की हम बात करते हैं, ठीक है, प्रमुखतः ये जनजातियां क्या कर रही है, आज भी शिकार का कार्य करती है। फिर हम बात करते हैं बोर्नियो की पुनान जनजाति की, बोर्नियो की पुनान जनजाति की, ये भी क्या कार्य कर रही है, शिकार करने का कार्य करती है। बोर्नियो की हम बात करते हैं, पुनान जनजाति। उसके अलावा हम बात करते हैं न्यू गिनी की, न्यू गिनी की पापुआन जनजाति, न्यू गिनी की पापुआन जनजाति, न्यू गिनी की पापुआन जनजाति की हम चर्चा करते हैं। ये भी कौन सा कार्य करती है, न्यू गिनी की पापुआन जनजाति शिकार करने का कार्य करती है। यानी कि हमने चर्चा की कि कुछ जनजातियों की बात की, आज भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी समाज की जो अर्थव्यवस्था है, मूल जाति व्यवस्था है, ठीक है, उससे परे निवास करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं ना, शिकार करने का कार्य करते हैं। और एक और हमें बताया गया अमेजन बेसिन की जीवारो और याबुगा जनजाति, जीवारो व
जीवारो की हम बात करते हैं, जीवारो और यागुआ जनजाति, जियारो और यागुआ जनजाति ये क्या कर रही है, आज भी शिकार करने का कार्य कर रही है। कौन कौन सी जनजाति की बात की हमने, जिवारो जनजाति की बात की और यागुआ जनजाति की बात की, जो कहाँ के, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन की, कहाँ की, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन की। यानी कि ये जनजातियां हैं एस्किमो, सैमोयड्स, बुशमैन, पिग्मी, सेमांग सकाई, पुनान, पापुआन, जिवारो, यागुआ, ये समस्त जनजातियां आज भी क्या कर रही है, शिकार करने का कार्य कर रही है। आखेट कार्य इनका आज भी प्रमुख कार्य में गिना जा रहा है और ये आखेट के द्वारा अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और आज कुछ इनसे महत्वपूर्ण तत्वों को भी ये क्या करने, महत्वपूर्ण जो हम बात करते हैं चमड़ा इत्यादि को भी क्या करने लगे, बेचने लगे, कुछ व्यापार भी करने लगे, इनसे फल समूल इत्यादि जो प्राप्त होते हैं इनको बेचने भी लगे। यानी आखेट का जो स्तर है, इनका जो क्रिया, आखेट की क्रिया है, आज भी इन्हें कहीं ना कहीं इनके जीविका उपार्जन के लिए महत्वपूर्ण दशाएं प्रदान करती है। हम दूसरा जो चर्चा करते हैं आखेट के बाद संग्रहण, बात करते हैं संग्रहण की। देखो संग्रहण से क्या मतलब होता है, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, विभिन्न जनजातियां, आज भी अगर संग्रहण के कार्य की बात करें तो कौन करता है, जनजातियां, जनजातियों की हम बात करते हैं, ये क्या कर रही है, आज भी संग्रहण का कार्य कर रही है। एक तो हम बात करें खाने की वस्तुओं का संग्रहण करती है, हो गया खाद्य संग्रहण, और दूसरा हम चर्चा करते हैं वनोत्पाद, विभिन्न प्रकार से रबर, गोंद इत्यादि है वो वहां से इकट्ठा करते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। तो प्रारंभ में मानव की अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहा था, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, या हम बात करेंगे कि भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, क्या कर रहा था, संग्रहण का कार्य कर रहा था। अब धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होता जाता है, लेकिन कुछ जनजातियां आज भी सभ्यता से नहीं जुड़ पाती है और वो संग्रहण का कार्य करे, लेकिन इनके संग्रहण के कार्य में कुछ बदलाव होता है। खाने की वस्तुओं का तो क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, उसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की औषधियों की हम बात करते हैं, रबर की बात करते हैं, बलाटा की हम बात करते हैं, इन अन्य वस्तुओं का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, व्यापारिक उद्देश्य से उनका संग्रहण करने लगे, उनको बेचने लगे, जिनसे इनकी आमदनी बढ़ने लगी है और इनका जो रहन सहन का स्तर है वो क्या होने लगा, ऊंचा होने लगा है। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं संग्रहण का कार्य, जो प्राथमिक व्यवसाय है संग्रहण, आज क्या किया जा रहा है, विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि हम चर्चा करते हैं इन जनजातियों में हम नाम लेते हैं, जैसे कि हम बुशमैन जनजाति की बात करते हैं, ठीक है, जो सहारा जो कहा कि कालाहारी मरुस्थल की, ये भी क्या कर रही है, आज संग्रहण का कार्य कर रही है। संग्रहण की हम चर्चा करते हैं, आज भी ये जनजाति कौन सा कार्य करती है, संग्रहण का कार्य कर रही है। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं, बुशमैन जनजाति की। उसके अलावा हम बात करते हैं अमेजन बेसिन की जो बोरो जनजाति है, अमेजन बेसिन की जो बोरो जनजाति है, कहाँ की, अमेजन बेसिन जो कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है उसकी जो बोरो जनजाति है। मध्य एशियाई जनजातियां हैं, मध्य एशियाई जनजातियों की हम बात करें, ये भी क्या कर रहे हैं, आज भी क्या कर रहे हैं, संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। मलेशिया की हम बात करते हैं, सेमांग सकाई जनजाति है, ये सेमांग सकाई जनजाति आज भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हम बात करते हैं संग्रहण का कार्य कर रही है। तो आखेट और संग्रहण की हम चर्चा करते हैं कि आज भी मानव सभ्यता या जनजातियां है, मानव जनजातियों की हम बात करते हैं, समाज की मुख्य धारा से परे जीवन यापन कर रही है। प्राथमिक व्यवसाय के रूप में आखेट और संग्रहण का कार्य उनका प्रमुख कार्य बना हुआ है। हाँ, कहीं न कहीं आज इन्हें कृषि और पशुपालन की ओर अग्रसर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जनजातियां आज आखेट और संग्रहण का कार्य मुख्य रूप से करती है।